मित्रों, आज हम अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का 45वां एपिसोड देख रहे हैं। और इस एपिसोड पर भी, एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू है। तो पिछले एपिसोड में अपन ने आध्यात्मिक गुरुओं का जिक्र किया था। तो गुरु मिलना सौभाग्य होता है, और गुरु से क्या है कि रास्ता, आध्यात्मिक यात्रा है, वो शीघ्रता से आगे अपन बढ़ सकते हैं। तो गुरु की पहचान के लिए कृष्ण भगवान ने भी गीता में बताया, और आचार्य चाणक्य ने भी बताया कि जो आपको दे नहीं सकता उसको गुरु मत बनाइए। तो यहां पर मेन तो ज्ञान से है, आपसे ज्यादा जानता है ना, वही आपको दे सकता है। और दूसरी चीज कृष्ण भगवान ने भी गीता में बताई है अर्जुन को उपदेश देते समय, कि जिनसे आपका मन नहीं मिलता उसको मित्र मत बनाइए। मन का मतलब उनका क्या है कि सब तरह से टेस्ट भी एक जैसा है ना, और आचार विचार व्यवहार इत्यादि में इतनी साम्यता है कि उनके मन मिले हुए। और जितने भी नाते रिश्तेदारी है ना, इसमें सबसे सुंदर और मीठा जो रिश्ता है ना, वो मित्र वाला होता है। एक मित्र ही वो व्यक्ति है, व्यक्ति में स्त्री पुरुष दोनों है, जिससे आप हर तरह की हर विषय पर बात कर सकते हैं। बाकी सभी नाते रिश्तेदारियों में मर्यादाएं होती हैं। पिता पुत्र का है, बहन भाई का है, पति पत्नी का है, सबका है। जैसे पत्नी का ही ले लीजिए आप, वैसे तो चुटकुला है, सभी बहनें ऐसे नहीं होती, मैं क्षमा चाहूंगा। जैसे वो चुटकुले हैं, है ना, हंसी मजाक हो जाए, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, तो कहते हैं कि किसी ने कहा भी आपके खानदान में कितनी कमी है, जो आपके भाई भतीजे हैं, भाभी हैं, माता, क्या नाम, और बुआ वगैरह, जो पितृ पक्ष का जो भी खानदान है, बोले उसमें आपके खानदान में कितनी कमी है, उसका अगर आपको संक्षेप में गीता की तरह सार देखना है ना, तो पत्नी के सामने उसके पीर पक्ष की थोड़ी बुराई कर दो, अपने साले की बुराई कर दो, ससुर की बुराई कर दो, या सास की बुराई कर दो, या साले की, फिर देखो ऐसा वो खोलती है पतड़ा आपके पूरे खानदान का। तो क्या है कि पत्नी के साथ में ना एक एक विशेष थोड़ा सा है, मर्यादा के हिसाब से पर्दा रखना पड़ता है। तो और विशेष तौर से आदमियों के लिए तो भुगत भोगी हैं जो गृहस्थ आश्रम में, उनको मैं सलाह देता हूँ कि ऐसा कोई भी आप आचार विचार में, व्यवहार या वाणी से प्रदर्शित ना करें कि जिसमें क्या नाम, आपके ससुराल पक्ष की कोई अवहेलना या बुराई शामिल हो, वरना फिर आप उस महिला का फिर वो रौद्र रूप भी देख लेंगे। तो सभी बहनें ऐसे नहीं होती, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं तो चलो मेरी पत्नी के लिए मैंने बोला है। तो जिनसे मन नहीं मिलता ना, उसको मित्र मत बनाइए। और दुश्मन की भी उन्होंने श्रेणी बताई है। दुश्मन कौन होता है? दुश्मन होता है हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से। जो आपको धोखा देता है वो दुश्मन की श्रेणी में आ गया। सब तरीके से देख लो आप, कहीं से भी देशों की दुश्मनी देख लो आप, है ना। आज मान लो अपने जो पड़ोसी देश हैं, तो जब तक किसी एक देश को ये नहीं लगता कि ये है यार, स्वतंत्र देश होते हुए भी ना एक मित्रवत व्यवहार नहीं करके इसने हमें धोखा देने की कोशिश की है, जैसे आतंकवादी बिहेवियर, इस प्रकार से वो चलती रहती घटनाएं, ऐसे ही व्यक्तियों पर सब पर लागू होता है। फिर कृष्ण भगवान ने उसमें भी और कहा है कि पहली बार अगर आपका कोई भी व्यक्ति आपको धोखा देता है ना, तो वो दुश्मन की श्रेणी में है, और आप उसको माफ कर देते हैं ना, तो एक आप सदचित्र सदचरित्र व्यक्ति के रूप में है, कर देना चाहिए, कहने का मतलब उनका है। और दूसरी बार भी अगर वो व्यक्ति आपको धोखा देता है ना, और अगर आप उसको माफ कर पाते हैं, तो आपका है कि आपको एक बहुत ही धैर्यशील, ठंडा करके खाने वाले व्यक्ति की श्रेणी में होंगे आप। तो दो तरह से तो उन्होंने छूट दे दी थी कि आप एक धोखे को भी छोड़ दो, दो धोखे को भी छोड़ो। ये वो चीज आचार्य चाणक्य ने अपने संस्कृत के श्लोकों में बताई है। तीसरी बार धोखा कोई आपको देता है ना, तो कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है
कि उसका परित्याग कर दीजिए। उन्होंने दुश्मन का नाम नहीं लिया, जो भी है इस श्रेणी में, जो भी आता है, मित्र आता है, कोई भी आता है, उसका परित्याग कर दीजिए। मारने वारने की बात नहीं है उसमें कहीं पर भी। तो गुरु और मित्र और क्या नाम, जो दुश्मन है ना, उनकी श्रेणियां बंटी हुई। और बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान है गीता। गीता में सभी पक्ष है आपके, वैज्ञानिक रिसर्च की भी अंतहीन, जो अपन बोल रहे हैं ना फिजिक्स के नियम वगैरह और अनंत विस्तार और सबका, कृष्ण भगवान ने हूबहू इसी प्रकार से व्याख्या की है। बस वो शब्दों का चयन उनका जो संस्कृत के श्लोक में ना उस टाइम का था, 3000 वर्ष पुराना। आज अपन हूबहू वो की वो चीजें है ना भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों में पाते हैं, हूबहू। अच्छा, अब एक चीज और आएगी समस्या आपके। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई 24 घंटे में ये परिवेश नहीं धारण कर सकता, मेरी सामाजिक मजबूरियां, अभी मैं समाज में हूं। तो आप किसी को समझा नहीं सकते, आप दूसरे को अपने अनुरूप नहीं बना सकते। आप प्रयत्न करके ना उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि जहां तक आप उनके ऐतराजों को बर्दाश्त कर सकते हैं आप बर्दाश्त करिए। बहस करने मत बैठिए। जैसे कल मैंने आपको एक बहुत कथा सुनाई थी, है ना। हाँ तो ठीक है, जितना आप परिवर्तन करके एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लें। और जब आपकी परिस्थिति अनुकूल है और आप संन्यास आश्रम में जैसे हम जाएंगे तो उस प्रकार से कोई पूछ के थोड़ी जाएंगे, किसी से किसी के ऐतराज को करता तो करता रहे वो। तो वो उस प्रकार की बातें हैं। तो इस संबंध में भी क्या है, अच्छा दुनिया के जैसे भी आप थोड़ा सा भी आध्यात्म के बारे में सोचना, क्योंकि आप कार्यस्थल पर जाते हो, घर में हो या हमारी तरह वानप्रस्थ आश्रम में हो, संन्यास आश्रम में, तो आदमी अकेला तो रह ही नहीं सकता ना। इंटरेक्शन तो उसकी होती है दोस्तों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, फोन कॉल हो जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, आमने सामने मिल लेते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां मिल लेते हैं। तो आपको क्या है कि सब दूसरे लोग है ना अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में वकील होता है, हर व्यक्ति अपने आप में डॉक्टर होता है, और हर व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी होता है। किसी से भी आप कहीं पर भी चर्चा कर लो, बस स्टैंड पर कर लो, रेलवे स्टेशन पर कर लो, रेल में यात्रा कर लो, सब देखो अपना अपना पक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। तो टोका टोकी होएगी आपकी, वो कहेंगे अरे क्या यार अभी क्या कहाँ पचड़े में पड़ गया तू, बाबाओं के चक्कर में पड़ गया यार, इस प्रकार के वो टिप्पणियां करते रहते हैं। तो इस संबंध में क्या है कि एक वो फिल्मी गाना भी है, लोग 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 तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ इस प्रकार का। तो इसके संबंध में एक बहुत कथा है। तो थोड़ा मनोरंजन ही करते हैं अभी अपन, 2-3 दिन से ना मनोरंजन के मूड में ही है। साथ में थोड़ा ज्ञान हो जाए, गूढ़ ज्ञान के साथ में, बिल्कुल आपको ड्राई नहीं लगे, इसलिए साथ में मनोरंजन भी जरूरी है। तो एक व्यक्ति था और एक उसका पुत्र था, और उनके साथ में गधा था। तो वो किसी यात्रा में थे बेचारे, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बहुत कथाते सारी आपको पुरानी ही मिलती है इस प्रकार, बस उससे अपने को निष्कर्ष निकालना पड़ता है। तो क्या है कि वो बीच में रास्ते में कोई एक गांव पड़ा, तो वहां से जब गुजर रहे थे तो गांव वाले उनको देखा, तो जैसे लोगों का होता है ना कुछ टिप्पणी तो करनी करनी है, उनका वो काम ही होता है वो। तो लोग कहने लगे, बोले अच्छे मूर्ख आदमी है दो, ये परेशान हो रहे हैं, पैदल चल रही, अच्छा खाता पीता मोटा ताजा एकदम गधा इन्होंने ले रखा है, इसकी सवारी नहीं करते, देखो कमाल है। तो बेचारा वो आदमी था, उसने कहा यार बात तो सही करें। तो उसने उसने क्या कि उस बच्चे को, होगा 8-10 साल का, उस बच्चे को गधे पर बैठा दिया यार, खुद ने वो रस्सी पकड़ ली गधे की, चलने लगा। आगे गया तो एक गांव और आया, तो उस गांव में भी वो रास्ते से गुजरे, तो गांव के बीच से तो लोग वहां खड़े रहते हैं, कोई बैठे रहते हैं, कुछ खेलते रहते हैं, जो भी है अपना बातें करते रहते हैं। तो उनके आगे से निकला, तो लोगों ने वहां पर फिर उस पर टिप्पणी कर दी। क्या यारो कमाल है ना, ये लड़का है, ये युवा अवस्था में है, इतनी तो इसमें बुद्धि होनी चाहिए कि बाप तो बेचारा पैदल चल रहा है उसका जो बुजुर्ग है, और खुद गधे पर बैठा है और उसको पैदल घसीट रहा है वो। तो क्या नाम, बड़ा ये तो, इनको व्यवहारिक ज्ञान है ही नहीं बिल्कुल, इसमें समझ ही नहीं है बच्चे, तो ये तो वो है वो दूसरी टाइप का वो लड़का, ये सम्मान ही नहीं है अपने पिता से। तो क्या करें भाई, उन्होंने गांव से निकलते ही वो बच्चे को उतार दिया। उसने उसने कहा यार गधा खाली लेके जाएंगे तो फिर आगे गांव वाले इसी प्रकार टिप, तो वो खुद बेचारा बैठ गया, गधे पर बैठ गया, और वो बच्चा उसके साथ साथ पैदल हो गया। उसने वो उसकी रस्सी पकड़ ली गधे की, और चलने लगे जी तीनों। आगे गांव और आया,
तो उस गांव में वो जैसे जैसे वहीं उसी प्रकार की परिस्थिति से गुजरे वो गांव के बीच से, तो वहां पर भी लोग बाग बैठे थे टिप्पणी करने के लिए। तो उन्होंने फिर वो टिप्पणी कर दी, है ना, कि यार वो कमाल है? खुद तो अट्टा कट्टा पूरा जवान लग रहा है, पुरुष सर खुद तो ऊपर बैठा है, अरे इस बेचारे बच्चे को पैदल चला रहा है। हद कर रखी है, बिल्कुल ही व्यवहारिक ज्ञान नहीं है बच्चे के प्रति, बिल्कुल इसका मोह नहीं है। बोले इसका तो क्या बिगड़ना है, ये बच्चा बेचारा थक जाएगा, देखो गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और इस प्रकार से। तो गांव से निकलते ही क्या नाम, उसने कहा यार ये भी ठीक नहीं है। तो बोले कि गधा खाली ले जाएं तब भी ऐतराज है, पहले पुत्र को बैठाया तब भी उनको ऐतराज है, पुत्र को उतार के मैं बैठ गया तब भी ऐतराज है। तो बोले क्या करें, इस समस्या का हल क्या हो। तो उसने सोचा, बेचारा ने दिमाग लगाया, भी पीछे की सारी परिस्थितियों पर इन लोगों ने ऐतराज किया, तो बोले अपन दोनों ही बैठ जाते हैं, गधा अच्छा हष्टपुष्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो भी बैठ गया और आगे पुत्र को बैठा लिया, रस्सी उसने हाथ में पकड़ ली, चलने लगे वो। चलते 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 आगे एक गांव और आया। गांव आया तो वैसे ही वो थे, वही वही परिस्थिति, गांव के बीच में जो गुआड़ बोलते हैं देसी भाषा में, पीपल का पेड़ होता है, गट्टे वट्टे होते थे, उसकी छाया में लोग बैठे रहते थे जो फ्री होते थे, काम वाम कृषि कार्य करते थे। तो वो थोड़ा टाइम ही होता है, बाकी उनका मनोरंजन ही होता था, कोई ताश चौपड़ खेलते हैं, कोई अपनी बातें करते हैं राजनीति की इत्यादि दुनियादारी। तो जैसे वो उस गांव उस क्षेत्र से वो निकले, तो लोगों ने देखा यार कमाल है? दोनों बाप बेटे मुस्टंडे, इतने भारी भरकम, इस बेचारे निजबान बगैर बेजुबान जीव पर बैठे हैं, इनको दया नहीं आ रही, जीव के प्रति इसकी बिल्कुल भी दया भावना नहीं है, कितने निष्ठुर लोग हैं ये, वो है वो। उन्होंने उसको अच्छी खासी सुनाई। तो कमाल हो गया यार कि अब वो गांव से निकलती उसने मंथन करना शुरू किया, यार कौन सी स्थिति में चले, ये गांव वाले तो कोई चलने नहीं दे रहे। गधा खाली लेके जा रहे थे तब भी ऐतराज था, पुत्र को बैठाया तब भी ऐतराज, मैं बैठ गया तब भी ऐतराज, दोनों बैठ गए तब भी ऐतराज। अब इनको ये क्या नाम, जीव प्रेम इनका उत्पन्न हो गया, हद कर दी। तो उन्होंने क्या किया यार, बोलो और तो कोई तरीका नहीं है, ऐसे तो आगे गांव में जाएंगे फिर लोग टोकेंगे। तो उन्होंने बेचारे ने उसने बेचारे ने अपने हिसाब से दिमाग लगाया और गधे के दोनों पैर बांध दिए उसने रस्सी से, चारों पैर, दो पीछे वाले अलग बांध दिए, आगे वाले अलग बांध दिए, और दो उस किसान के पास में जो लाठी थी, उस लाठी से उन पैरों में बीच में डाल कर गधे को लाठी पर उल्टा लटका लिया, और उसका एक सिरा उस बाप ने अपने कंधे पर रख लिया और एक सिरा उस बच्चे के कंधे पर रख दिया। अब बोले यार यही तरीका बचा, शायद अब उनकी टिप्पा टिप्पणी है ना वो रुक जाएगी। तो आगे फिर चलते 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 वैसी स्थिति और आई, गांव में उसी प्रकार के लोग थे, सबकी ऐसी मनोवृत्ति होती है, जो आपके चारों तरफ जो वातावरण है, सब देख लेना आप गौर करके, रिश्तेदार भाई बंधु इत्यादि परिवार में भी आपको मिल जाएंगे, वो किसी न किसी बात पर आपकी टिक्का टिप्पणी वो करते ही रहेंगे। तो उस गांव से निकले तो वहां पर लोगों ने उनका खूब हंसी ठट्ठा करना शुरू कर दिया। अरे बोले कि ऐसा तो सृष्टि में, इतने मूर्ख तो लोग तो हमने सृष्टि में कभी देखे ही नहीं है अजीब बोले कि नजारा है? बोले कि इन्होंने किया क्या, बोले किसी की समझ से परे है। दोनों बाप बेटे दोनों बोले कंधे पर इस गधे का वजन उठाए, ये खुद पीड़ा में है, गधा भी बेचारा कौन सा सुखी है, उसको उल्टा कर दिया और उसके पैर वैर बांध के लटके ऊपर लटका रखा है यार। तो बोले कि ये तो इनकी जो ये जो तरीका है ना, ये तो बिल्कुल ही मतलब मूर्खता की प्रकाष्ठा है, सिर्फ सिर्फ इस पर ना हंसा ही जा सकता है, अन्य कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती। इस प्रकार का व्याख्यान उनको दे दिया। तो गांव से निकलते ही बेचारे का दिमाग पूरा भन्ना गया कि यारो जो सभी परिस्थितियां हो सकती थी, मैंने अपने आप को ना उन लोगों के कहने के हिसाब से मैंने पूरा ढालने का प्रयत्न कर लिया, सब बातें उनकी मान ली, अंत में हमने कष्ट भी भोगा, गधा भी कष्ट भोग रहा है, लड़का भी कष्ट भोग रहा है यार, ऐसा गर्मी का मौसम है, फिर भी ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो यार क्या इलाज है इसका। तब उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है ना, ब्रह्म ज्ञान का मतलब वो सीमित अर्थ में वहां पर उसने फिर वहां से ना ये निष्कर्ष निकाला कि भाई लोगों का काम तो कहना है, आप उनके अनुरूप चलोगे तब भी वो टोका टिप्पणी करेंगे, और आप उनके अनुकूल नहीं चलोगे ना तब भी टीका टिप्पणी वो करेंगे।
हमारा उद्देश्य है हमारी मंजिल पर पहुंचना। तो ये जो बोलेंगे ना, ये भगवान ने दो कान इसीलिए दिए हैं कि इस कान से सुनो और दूसरे कान से उसको बाहर निकाल दो, और अपना पूरा ध्यान है वो अपनी मंजिल की तरफ केंद्रित करो। जैसे अर्जुन इतना अच्छा तीरंदाज इसलिए बन पाया था कि लक्ष्य उसको बता दिया, तो उसकी सारी कंसंट्रेशन है ना, ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, उसी लक्ष्य पर ही केंद्रित होती थी। वातावरण से वो प्रभावित नहीं होता था। बाहर पेड़ है या कितने पत्ते हैं, हवा अनुकूल चल रही है या नहीं चल रही है, किसी बाकी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होना, है ना। वही क्या बोलते हैं कि स्थिर चित्त उसको बोल सकते हैं, अपन तथागत भी उसको बोल सकते हैं, है ना। और बिल्कुल शांत मन भी उसी को बोल सकते हैं, एकाग्रता की प्रकाष्ठा भी उसी को बोल सकते हैं। कि तभी अपने अपन क्या है कि उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मैंने एक पहले बहुत कथा सुनाई थी कि जिसमें जैसे हाथी है, तो हाथी का लक्ष्य ये है कि मैं तालाब पे जाऊंगा और मैं अपना पानी पी के आऊंगा। अब वो हाथी जब चलता है तो तरह तरह के जीव जंतु हैं, जैसे कुत्ते ही मान लो, उसको भौंकते हैं, रोर भौंकते हैं। तो हाथी अगर वहां पर रुककर उन कुत्तों उत्तों का ऐतराज का वहां पर निराकरण करे, या जो उनकी जो समस्या है उनका निराकरण करे, तो उसका सारा समय तो वहीं बर्बाद हो जाएगा। तो वो अपने लक्ष्य से तो भटक गया वो, और जब लक्ष्य से भटक गया तो उसका उद्देश्य पूर्ति तो हुई नहीं, उनके मुकदमे सुलटाने में उसका सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। तो ये क्या है कि मानव प्रवृत्ति है ये, अपने साथ इसी प्रकार से ही होता है। तो जब अपन आध्यात्म की यात्रा पर अपन निकलते हैं ना, तब चारों तरफ से आपको इसी प्रकार से हंसी ठिठोली, ऐतराज, व्यंग, है ना, आपका उल्लास, इस प्रकार के वो मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति आपको खूब मिलेंगे, खूब मिलेंगे, खूब मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे। तो आपको क्या है कि अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि समय तो भगवान ने सबको निश्चित दे दिया। उससे अधिक एक सेकंड भी आपके पास में फालतू नहीं है कि अपन हम फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद करें। ठीक है ना। तो ये जो चीज मैंने बताई है ना, ये भी पूर्णतः तो क्या है कि आप तभी इसकी पालना कर सकते हैं जब आप वानप्रस्थ आश्रम में आ गए। उससे पहले क्या है कि आप थोड़ा सा इसमें एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं कि भाई इस तरह की आलोचना है ना, उतनी तो मेरे को बर्दाश्त करनी है, और इस तरह से ऊपर जाएंगे तो ऐसे तो फिर ये काम ही नहीं करने देंगे यार। जैसे कार्य क्षेत्र में आप गए, आप कोई काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या खुद का आपका व्यवसाय है या कोई, तो वहां पर भी ऐसे फालतू आदमी मिलेंगे आपको, है ना। तब फिर कृष्ण भगवान का जो वाक्य है ना, चाणक्य ने जो कहा है कि दुश्मन कौन है, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। वो उनका अड़चन, आपके कार्य में उनकी अड़चन उत्पन्न करना भी तो एक तरह से धोखा है ना। धोखा ये हो गया कि वो अपने आचरण का सही ढंग से पालन, उसको अपने आप अपने काम में काम ध्यान रखना चाहिए भी, मेरे काम से उसको क्या क्या मतलब है। और वो आपके व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, आपको वाणी से या अपने कर्मों से या आपकी हंसी उड़ाकर और उड़ाकर। तो ठीक है, आप उसको चेतावनी दे दो, भाई अब की बार तो माफ कर दिया यार, आइंदा ऐसी बातें ना मेरे मत किया कर दो। तो कोई काम से है तो काम कर, अपना कोई सामान खरीदना तो सामान खरीद, यहाँ से चला जा। या आपके कार्य क्षेत्र में तो कि तू अपना काम कर यार, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तेरा और जो भी फाइल वाइल देखने का काम है तो वो काम तो करता रहे, मेरे काम में दखलंदाजी नहीं। और कृष्ण भगवान ने सीमा बता दी, वो तीसरी बार तो अगर वो फिर करता है तो उसका परित्याग कर दो बस। यार तू अपने मेरे से बात बात मत किया करते यार, तू अपनी दुनिया में मस्त रहे, हम अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। तो चलो अब एक बार इतना ही यहां तक रखते हैं, और बाकी अपन अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो मंथन कीजिए आप, है ना। वही कृष्ण भगवान ने भी कहा, सब ने कहा है भाई, ईश्वर तो ना स्वयं को ही साक्षात्कार करना पड़ता है। गुरु है, वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपकी मार्ग की अड़चने ना वो हटा सकता है, लेकिन आपको उठा के मंजिल तक नहीं लेके जा सकता। कोई नहीं लेके जा सकता, ना कोई आज तक लेके गया है। अंतिम सत्य का साक्षात्कार तो खुद को ही करना पड़ता है। उसमें पहले ज्ञानार्जन है, फिर उसका मनन है।
और अंत में समाधि वाली स्थिति है संन्यास आश्रम में। और अगर ये चीजें इसी प्रकार की होती ना, क्योंकि कुछ शाश्वत नियम है, उन नियमों की अवहेलना तो वो परब्रह्म के नियम है, उनकी अवहेलना तो कोई कर ही नहीं सकता ना। और अगर ऐसा संभव होता तो आपके सामने साक्षात उदाहरण है कृष्ण भगवान का। वो तो 16 कला अवतार थे ना। वो चाहते तो अपनी इतनी उनकी पत्नियां थी, इतने उनके पुत्र थे, इतने उनके बंधु बांधव थे, बलराम जी पता नहीं क्या क्या नाते रहा रिश्ता, वो सब कोई मोक्ष दे देते ना एक सेकंड में। एक सेकंड का ही काम था। और वो तो इतने कल्याणकारी थे और जब पूरे संसार को मोक्ष दे देते ना, झंझट ही खत्म हो जाता। लेकिन ये परब्रह्म के जो शाश्वत नियम है ना, उनके खिलाफ है। वो इसलिए तो उसमें बोल रहे हैं ना, फिर कार्य कारण का सिद्धांत भी तो आ गया ना। कृष्ण भगवान उस सिद्धांत की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? कर्म फल का सिद्धांत है ये। भाई जब आपके कर्म इस प्रकार के होंगे कि आपका जो रिजल्ट है ना वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ नहीं आ रहा, आपका जो कंप्यूटर है, तो आप है ना नहीं प्राप्त कर सकते भैया। तब आपको और अभी सफर बहुत लंबा तय करना है, बार बार इन योनियों से गुजरना है। और हर बार मनुष्य योनि में आपको मौका मिलेगा अपने कर्मों का फल का हिसाब किताब यहां पर साफ कर जाओ। जब तक वो साफ नहीं करेंगे ना, तो मोक्ष यानी परब्रह्म में विलीन होना, बिल्कुल स्थिर चित्त, आगे ना आगे आपका कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं बचा कि आपको दोबारा पुनर्जन्म लेना पड़े। तो ये तो क्या है कि खुद को ही करना पड़ता है। और एक चीज और थी परब्रह्म से, परब्रह्म जैसे कि अपने को लगा भी वो स्थिर चित्त, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो निरपेक्ष निर्गुण निराकार इत्यादि है। तो भगवान अपन उसको मान लेते, अपन कहते यार भगवान तो फिर कभी हमारा भला तो सोच ही नहीं सकता, फिर हम ऐसी पूजा पाठ रही है भक्ति योग में जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये भी गलत अर्थ है। भगवान तो आपके हित की करेगा। अब वो आपको पसंद आता है नहीं पसंद आता ना, वो आपकी एक बार तात्क्षणिक बुद्धि है ना, उसको अन्यथा ले सकती है। लेकिन लंबे समय में ना आपको स्वयं अनुभूति हो जाएगी उसकी कि जो मैंने सोचा था ना वो मेरे लिए हितकारी नहीं था, ईश्वर ने जो मेरे को फल दिया था ना वो मेरे लिए ज्यादा हितकारी है। एक तो ये, और दूसरी चीज कि आप में ना ईश्वर ने इतनी असीमित क्षमताएं दी है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और जो अपनी विवेक बुद्धि है, कि आप उस ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं और उसमें आत्मसात हो सकते हैं, यानी विलीन हो सकते हैं। अब आप अपने टारगेट के हिसाब से अपने ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों को भी उसी स्तर तक विकसित कर सकते हैं। ये सब आपके हाथ में है। जैसे आपको पहलवान बनना है या आपको कुछ बनना है ना, तो बिल्कुल सारी योगिक शारीरिक क्रियाएं हैं जिनको अपने योगासन बोलते हैं। और अगर आपको मानसिक शक्तियां प्राप्त करनी है, दिव्य दृष्टि इत्यादि, लेजर की तरह आपकी दृष्टि हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, जो भी आप उसमें साधना देखते हो कि मैं ऐसे दृष्टिपात करूं, भस्म कर दूं, वो कर दूं, वापिस जिंदा कर दूं, तो ये विवेक बुद्धि है ना, मानसिक स्तर, आप ध्यान है ना, फिर वो हिप्नोटिज्म की जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसका पालन करो, आप उन स्थितियों में पहुंच जाएंगे। असाध्य असंभव कुछ नहीं है। इसलिए तभी तो इतने जितने तरह के जीव जंतु आप देखते हैं ना, उसमें ईश्वर को पहचानने की, ईश्वर में आत्मसात होने की क्षमता ही केवल मानव योनि को दी है, बाकी और किसी जीव जंतु में नहीं है। ये कृष्ण भगवान ने गीता में पता नहीं कितनी बार इस चीज का उल्लेख किया। सारे वेद शास्त्र इसी चीज के लिए ही तो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। उनमें कोई कमी नहीं है, वेद शास्त्रों में। कमी कहां आती है कि हम उनमें से कौन सी चीज है ना वो हम अपने हित के लिए आत्मसात करते हैं। अच्छा, फिर वो भी क्या है कि आपके आश्रमों के आचरण के हिसाब से निर्भर करती है। आप जिस दिन आप में थोड़ी सी समझ आई 25 से या 24 साल की उम्र, उस वक्त ही आप संन्यास आश्रम की तरह आचरण करना शुरू कर देंगे ना, वो भी गलत है। आश्रमों को पूरी तरह से 100% नियमानुसार पालन करो, सबसे पहला फर्ज तो यही है। तो उस हिसाब से आप चीजों को आत्मसात करो। तो जो ज्ञान हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा है ना, उसको टेक्नोलॉजी के रूप में आप परिवर्तित उसी को करो जो आपके फिलहाल जो आपकी परिस्थितियां हैं, जिस आश्रम में हो वो आपके उपयोगी हो। ठीक है ना? ये साइंस में और टेक्नोलॉजी में ना थोड़ा सा फर्क है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मोबाइल फोन वगैरह, ये जितने गैजेट्स आप देखते हैं,
जितनी तरह के हवाई जहाज, जेट विमान इत्यादि, परमाणु बम सब। ये भौतिक विज्ञान के उस असीमित ज्ञान जिसमें ना फार्मूले लगभग सारे वैसे आएंगे जिसमें इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है, लेकिन उस इतना विस्तृत ज्ञान उसको जो पूरी तरह से आप समझ नहीं पाते, तो आप ये कहोगे यार जब पूरा समझेंगे ना तभी इसका उपयोग करेंगे। नहीं, आपको फिलहाल क्या जरूरत है, आप उस विस्तृत ज्ञान का एक छोटा भाग ले लेते हैं जिसकी आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कोई भी इंटीग्रेशन है ना, समाकलन है, उसकी लिमिट अगर 0 और अनंत है तो उसका रिजल्ट तो बस आप ये मान लो कि आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, सुपर कर, लेकिन उसका छोटा कर लो ना आप। जैसे मान लो कि 10 से 20 कर लो आप, तो लोअर लिमिट 10 होगी, ऊपर अपर लिमिट 20 होगी, तो वो फाइनाइट रिजल्ट दे देगा आपको, इंटीग्रेशन एग्जैक्ट रिजल्ट दे देगा। उस एग्जैक्ट रिजल्ट को जरूरत के हिसाब से ना आप टेक्नोलॉजी में फिर हिट एंड ट्रायल मेथड होता है टेक्नोलॉजी में, ये करो और ये करो, इसको मिला और इसको नहीं, यार इससे रिजल्ट नहीं है यार, दोबारा प्रयत्न करते हैं, की बार इसका अनुपात अलग लेते हैं, अलग लेते हैं। जैसे सिलिकॉन चिप वगैरह बनी थी, कोई एक दिन में थोड़ी बनी थी। पहले वो कांच की ट्यूब हुआ करती थी, डायोड और ट्रायोड और टेट्रोड इत्यादि करके, बड़ा आकार था, ज्यादा बिजली खाते थे वो, है ना। और फिर विलियम शॉकले ने वो क्या नाम, सेमीकंडक्टर के जो प्रॉपर्टीज थी उसका अध्ययन करके बोले नहीं नहीं अपन सारे ये सेमीकंडक्टर हो जाएंगे। फिर हाइब्रिड सिस्टम आया था, फिर प्योर वो क्या नाम सेमीकंडक्टिंग सिस्टम पे चला गया। ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी फिर उसका फिर जैसे मोबाइल भी देख लो आप, आज कितने बेहतरीन आपको मोबाइल मिलते हैं, बेहतरीन एरोप्लेन मिलते हैं, बेहतरीन गाड़ियां मिलती है। तो शुरुआत में ऐसी थोड़ी थी वो, उसी में वो सुधार कर करके थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा करते रहते हो। लेकिन ये भी है ना, ब्रह्म ज्ञान है, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर कोई इसको भी झुठलाता है ना, तो फिर तो भैया वो स्थिति आ गई कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, जगा हुआ जो सोने का नाटक करता है ना उसको कोई माई का लाल नहीं जगा सकता। तो वहां तो फिर क्या है कि अपना टाइम बर्बाद करना व्यर्थ है। इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति से आप इस तरह की बहस भी मत करो कि ये अब ये समझ नहीं था, उसको छोड़े आकर तू अपना काम कर, तेरे भाग्य में भी यही लिखा है, तू यही घूमता रहे। धन्यवाद। तो वीडियो को अधिकतम आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिकतम लोगों को बोलना ही है तो अधिकतम बोला हुआ अधिकतम लोगों के पास पहुंच जाए तो अच्छा ही है। धन्यवाद। राधे राधे।